किसान यूनियन और अन्य महिला संगठनों ने आज श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर के समर्थन में भारी संख्या में कलेक्ट्रेट में जुलूस निकाल करके राधे राधे नाम की ईंट जो लगभग 251 है वो कमिश्नर साहब को, हमको, डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को उन्होंने सौंपा है, क्योंकि इस कॉरिडोर में के बनने से सबसे ज्यादा सुविधा महिला बहनों को होगा, वृद्ध माताओं को होगा, बच्चों को होगा और जो वृद्ध जन है उनको होगा। और उनकी बहुत दिल की पुकार है कि कॉरिडोर जल्दी से जल्दी बने। जो सेवायत हैं, गोस्वामी जी लोग हैं या जिनके मकान और दुकान प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों की रक्षा सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। दुकान के बदले दुकान देंगे, मकान और दुकान का भरपूर मुआवजा देंगे। सुनरख में, रुक्मिणी विहार में उनको फ्लैट भी ऑफर किए गए हैं जो निहायत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिए जाएंगे। दुकान जो कॉरिडोर में ही बना करके दी जाएगी वो लगभग एक तरीके से ऑलमोस्ट फ्री होगी और भरपूर मुआवजा देंगे, किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जहाँ तक ये अफवाह लोग फैला रहे हैं कि मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है, ये बिल्कुल बकवास है, ये सरासर झूठ है। सरकार मंदिर का किसी प्रकार से अधिग्रहण नहीं करने जा रही है, ना करेगी। जो सेवायत है, जो गोस्वामी जी लोग हैं, उनके अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रखे जाएंगे। जैसे वो पहले पूजा पाठ कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, वैसे ही करते रहेंगे। जितने दिन उनकी सेवा रही है, चाहे राजभोग का हो चाहे स्वयं भोग का हो, उसी तरीके से होती रहेगी। गोस्वामी विशिष्ट प्रकार की पूजा गोस्वामी बंधु करते हैं, वो वैसे ही करते रहेंगे। उनके हक हकूक में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। उनका कहना है नष्ट हो जाएंगी सारी। अब उनका तो बहुत कुछ कहना है, क्या बोले। मैं मिशन स्माइल फाउंडेशन मथुरा की महासचिव हूँ। आज हम लोगों की मिशन स्माइल फाउंडेशन मथुरा की ओर से भी सभी संगठनों के साथ माननीय डीएम साहब को और आयुक्त साहब को भी और कप्तान साहब को भी ज्ञापन सौंपा गया बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में। जैसे कि हमारे ब्रज में देखा गया है कि बांके बिहारी दर्शन के लिए दसों हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन दर्शन करते समय जो असुविधाएं वो महसूस करते हैं, उन सबको हमारी सरकार ने कंसीडर करते हुए कॉरिडोर बनाने का मथुरा जनपद में निर्णय लिया है। वो वास्तव में स्वागत योग्य निर्णय है। हाँ ठीक है, उसके कुछ विरोध हो रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठ के सरकार कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहती है, सरकार सभी को बैठकर डिस्कशन करके, ऐसा नहीं है, उनके लिए व्यापक प्रबंध भी कर रही है। वो कभी अपना उनके लिए व्यापक रहने की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है, आवास से संबंधित, और मुआवजे की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सभी ने अपने व्यवसाय से संबंधित डॉक्यूमेंट भी प्रशासन को सबमिट कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, लगभग 70 से 80% मथुरा जनपद की जनता क्या यही चाहती है कि मथुरा में कॉरिडोर बने, क्योंकि आज हम उज्जैन चले जाए या कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे व्यापक रूप से आप देखेंगे दर्शनों में जो सुविधा है उससे यात्रीगण काफी सुलभ तरीके से दर्शन कर पा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मथुरा जनपद में भी एक कॉरिडोर की स्थापना हो, जिसमें व्यापक सरकार ने पार्किंग की भी व्यवस्था रखी है, वेटिंग रूम की भी व्यवस्था रखी है, ताकि जो हमारी बाहर की जनता यहाँ दर्शन के लिए आती है वो एक दर्शन करके हमारे मथुरा जनपद का संदेश पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस तरीके का जाए कि हाँ, हम बांके बिहारी के दर्शन करके लौटे तो हमें कोई असुविधा नहीं हुई। तो हमारे मथुरा की छवि जो धूमिल हो रही है अभी दर्शन को लेते हुए, तो वो चीज सरकार चाहती है, वो चीज स्थिति खत्म हो और यात्रियों का जो संदेश हमारे मथुरा जनपद का जाए, एक अनुकूल संदेश जाए हमारे मथुरा जनपद से। और आप लेकर आई हैं यहाँ पे महिलाओं को कॉरिडोर के समर्थन में, क्या कहेंगे? हमारा नाम, सभी का नाम ब्रजवासी है, हम ब्रज के लोग हैं और बांके बिहारी में जो परेशानियां आती हैं, जो संकट आते हैं, हम भी उससे आहत हैं। सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है, परिस्थितियों को देखकर किया गया है, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है। परिवर्तन में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं तो कहीं कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उनका हल निकाल के हम एक मध्यस्थता का रास्ता निकाल सकते हैं और उसको निकालने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, समझौते का प्रयास किया जा रहा है, किसी को कष्ट ना हो और ठाकुर जी का भव्य कॉरिडोर बने। इससे यहाँ पर भक्त, ठाकुर जी को क्या ही अच्छा लगता है कि उनके भक्त कष्ट लेके आ रहे हैं और इन कष्टों के साथ यहाँ से जा रहे हैं। उन्हीं कष्टों का निदान करने के लिए ठाकुर जी की इच्छा से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो आज हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, 251 ईंटें राधे राधे के नाम से बनाई गई हैं। इन ईंटों के साथ एक संदेश है, एक भाव है कि ब्रजवासी भी आपके साथ है, आप इस कार्य में आगे बढ़िए। और मैं आपके माध्यम से अपने गोसाई भाइयों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ
ये समस्या पे विचार ना करें, निदान पे विचार करें। क्योंकि ये जो जिस तरह का आंदोलन वहाँ चल रहा है, अभी तो बंद मंदिर में चल रहा है और मंदिर कोई आंदोलन का स्थल भी नहीं है। हम लोग भी आंदोलन कर सकते हैं, हम भी वहाँ जाके बैठ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कॉरिडोर बने। 80% लोग ब्रज के ये मांग कर रहे हैं कॉरिडोर बने। तो समस्याओं पे चर्चा न करके निदान पे चर्चा करिए कि आपका कौन सा निदान हल नहीं हो रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो उसके हल के लिए हम भी उनके साथ खड़े हैं। बल्कि इससे विकास आएगा। और जैसे आपने अभी हमारी एक बूढ़ी माता जी को देखा जो कि कॉरिडोर के अभाव में दर्शन नहीं कर पा रही है भीड़ की वजह से, तो वो सब और बच्चे हर कोई अपाहिज लोग भी आगे के लिए दर्शन कर पाएंगे। जो वहाँ पे आप देखते हैं अव्यवस्थाएं जो है उस तरीके की आ रही हैं कि लोग वहाँ मर रहे हैं, मिट रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को समाधान के तो हेतु ये कॉरिडोर बन रहा है और हम आशा करते हैं जल्द से जल्द ये बने और विकास शुरू हो। कितनी महिलाएं आई हैं आज इसका समर्थन करने? आज इसमें हमने 251 महिलाएं आज हैं और 251 ईंटें आज हम डीएम सर को दान कर रहे हैं। ये हमारे कॉरिडोर की जब नींव रखी जाएगी उसमें इन सभी ईंटों का वो यूज करेंगे।